हेलो प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खुशहाल होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपका टॉपिक जो है वो आज आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, ठीक, यानी कोलाइड्स जो होते हैं, कोलाइड के कितने प्रकार होते हैं या फिर कोलाइड्स कौन कौन होते हैं, आइए हम इनके बारे में जानते हैं। जो आपके कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स आपके निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें वैसे जैसे आपके जो कोलाइड्स होते हैं, इसमें सबसे पहले एक आती है आपकी परिचित परावस्था। जो आपकी परिचित परावस्था होती है, परिचित परावस्था में इसमें आपके जैसे जो आपके आते हैं वो आते हैं बिले, ठीक, यानी जो बिले के कण होते हैं वो छोटे छोटे रूप में होते हैं और फिर ये क्या होते हैं, इसमें मतलब खुले हुए होते हैं, ठीक। अगर हम इन्हें इस कंडीशन में देखते हैं तो फिर यानी ये परिचित परावस्था में होते हैं, जिस कण को हम क्या कहते हैं, कोलाइड रूप में रहते हैं, ठीक। इनको हम परिचित परावस्था कहते हैं। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है, इसमें आता है आपका प्रक्षेपण माध्यम। जो आपके प्रक्षेपण माध्यम होते हैं, प्रक्षेपण माध्यम में इसमें आपका जो आता है वो आपकी होती है परिचित परावस्था, यानी जो परिचित परावस्था होगी वो इसमें क्या रहती है, निलंबित रहती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक एक करके। जैसे आपका जो होता है इसमें होता है सोल, यानी सोल क्या होता है, सोल जैसे जो ठोस का जो कण होता है ये दरों के रूप में क्या होगा, आपका घुला हुआ होता है। तो जब ठोस का कण दरों के रूप में जब घुला हुआ होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सोल कहते हैं। जैसे आपका हो गया रबड़ हो गया, फिर नायलॉन हो गया, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं जल का, यानी कोलाइड्स के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं जल का, यानी जल क्या होता है। अब इसमें जैसे जो ठोस होता है, ठोस का दरों में प्रक्षेपण होता है, ठीक, यानी जो ठोस होते हैं ठोसों का दरों में क्या होगा, प्रक्षेपण होगा। अगर ठोसों का दरों में जब प्रक्षेपण होता है तब इससे हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल आपका दही होता है, पनीर होता है या फिर जेली आदि, ये सभी आपके क्या होते हैं, इसमें जल के उदाहरण होते हैं, ठीक। यानी ठोस का दरों में क्या होगा, प्रक्षेपण होता है। फिर यहाँ आप इसमें एक चीज ये देख सकते हैं कि यहाँ इसमें जैसे आपके जो होते हैं इनकी गति जो होती है, गति इनमें नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं आपका जैसे आपका एरोसोल होता है, एरोसोल जो होते हैं आपके, एरोसोल की कंडीशन में आपका जो आता है वो आपके आते हैं गैस में जो होते हैं, इसमें ठोस के कण जो होते हैं इनका प्रक्षेपण होता है, यानी ये परीक्षण रहते हैं, ठीक। इसमें जैसे जो आपका एग्जाम्पल होता है, जैसे आपका धुआं हो गया, स्वचालित वाहन हो गए, ठीक, या फिर स्वचालित वाहन का जो निथार होता है, ये सभी इसमें आपके आते हैं। ये किसके उदाहरण होते हैं, आपके एरोसोल के उदाहरण होते हैं। इसके बाद आपका आता है पायसन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। यानी जो पायसन या फिर इमल्सन होते हैं, ये जो होते हैं इसमें जब कोई ठोस का कण क्या होता है, दरों में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, प्रक्षेपित हो जाएगा। यानी ठोस का कण जो होता है अगर वो दरों में पूर्ण रूप से अगर प्रक्षेपित होता है, ठीक, लेकिन गुलता नहीं है, तो इस अवस्था में हम क्या प्राप्त होता है, हमें पायसन प्राप्त होता है, या फिर इसी को हम किसी के नाम से जानते हैं, इमल्सन के नाम से जानते हैं। जैसे आपका दूध हो गया, पेंट हो गया, यानी जो फेस यानी जो चेहरे पे लगाने वाली जो क्रीम आती है वो हो गया, ठीक। ये सभी आपके क्या होते हैं, पायसन होते हैं या फिर इमल्सन होते हैं। उसके बाद फिर बात आती है फोम की, यानी फोम। फोम के बारे में हम जानते हैं कि फोम क्या होता है। इसमें जो होती है, इसमें जो परिचित परावस्था होती है वो आपके गैस के होते हैं, और जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो किसका होता है, ठोस का होता है। जैसे एग्जांपल आपका रबड़ हो गया, स्पंज हो गया या फिर फ्यूमस हो गया, ठीक है।